पड़ोसी मुल्क नेपाल की, नेपाल में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरों से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। नेपाल में एक बार फिर से मांग उठ रही है कि वहां राजशाही कायम की जाए, एक बार फिर से मांग उठ रही है कि वहां पर हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आज सवाल यही है, नेपाल में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये तस्वीरें जरा देखिए, सड़कों पर लोग निकल गए और सड़कों पर लोग निकलकर मांग क्या कर रहे हैं कि एक बार फिर से वो नेपाल जो दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था वो फिर से हिंदू राष्ट्र बने, उसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब सवाल यही है कि क्या ये हो सकता है, क्या ये मुमकिन है, क्या नेपाल में एक बार फिर से राजशाही वापस आ सकती है। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रही हूं, देखिए कैसे सड़कों पर तोड़फोड़ की, लोगों ने सड़क पर उतरकर वहां पर तोड़फोड़ की। ये तस्वीर देखिए, वहां पर इमारत पर, बिल्डिंग्स में इतने पत्थरबाजी की कि इमारत टूट गई। टीम उठाइएको अवस्था छ, लोगिएको। मुझे पूरी तस्वीर दिखानी, इमारत में कैसे तोड़फोड़ की है उसकी तस्वीरें जरा दिखाइए। वहां सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का ये आलम है, पत्थरबाजी की गई, वहां फोर्सेस आई, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल जहां की जो कुल आबादी है वो 3 करोड़ भी नहीं, वहां पर सोचिए कि अगर लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए तो क्या हाल होगा, वही आप इस वक्त देख रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि नेपाल में हो क्या रहा है। ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है इसके पीछे की तस्वीर क्या है जरा वो समझ लीजिए। नेपाल में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है जिसमें एक जन आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है, जन आक्रोश। नेपाल में सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश है, यानी नेपाल की जो सरकार है उसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और क्यों उतरी है ये भी बताती हूं। राजशाही जो व्यवस्था है उसे बहाल करने की मांग है, यानी कि एक बार फिर से वहां नेपाल में राजा वापस आए, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ये मांग की जा रही है। इसी के साथ नेपाल में प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा भड़की उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, ये भी तस्वीर है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। हिंसा में वहां पर अब तक 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, चाहे पत्थरबाजी हो, सड़कों पर लोगों का हुजूम हो, ये सब बहुत सारे सवाल उठा रही है। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की नेपाल में गिरफ्तारी हो चुकी है। ये जो तस्वीर आपने देखी, अब इन सब के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और सवाल क्या है, क्या नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बन सकता है? नेपाल दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र था, एक लौता हिंदू राष्ट्र। 250 साल पुरानी राजशाही वहां पर खत्म हुई, 250 साल से राजशाही थी। नेपाल 2008 में लोकतांत्रिक देश बन गया, एक सेक्युलर डेमोक्रेसी। 17 साल से वहां पर लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन कैसी सरकार है कि 17 सालों में 13 सरकारें वहां बदल चुकी हैं। ये भी सोचिए, 13 सरकारें। अब सेक्युलरिज्म के नाम पर वहां पर कम्युनिस्ट की एक घुसपैठ मानी जाती है। आम लोग यही सोचते हैं कि चीन ने नेपाल में कैसे अपना दबदबा बढ़ा दिया है। चीन की एक हस्तक्षेप नेपाल में है। सेक्युलरिज्म के नाम पर रोहिंग्या घुसपैठ वहां पर बढ़ गई है, वहां रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ गई है। पाकिस्तान और आईएसआई का एक अड्डा बन रहा है नेपाल। अब लोगों ने इसके खिलाफ रिवोल्ट किया है। नेपाल की जो डेमोग्राफी है वो कैसे तेजी से बदली है, ये भी लोग वहां पर महसूस कर रहे हैं। नेपाल में हिंदू आबादी तेजी से घट रही है और इन्हीं सब की वजह से लोग सड़कों पर आ गए। नेपाल के अस्तित्व पर एक खतरा वहां साफ मंडरा रहा है। इसीलिए अब एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है कि इसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और अब बात कर रही हूं पड़ोसी मुल्क नेपाल की। नेपाल में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरों से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। नेपाल में एक बार फिर से मांग उठ रही है कि वहां राजशाही कायम की जाए, एक बार फिर से मांग उठ रही है कि वहां पर हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आज सवाल यही है, नेपाल में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये तस्वीरें जरा देखिए, सड़कों पर लोग निकल गए
और सड़कों पर लोग निकलकर मांग क्या कर रहे हैं कि एक बार फिर से वो नेपाल जो दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था वो फिर से हिंदू राष्ट्र बने, उसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब सवाल यही है कि क्या ये हो सकता है, क्या ये मुमकिन है, क्या नेपाल में एक बार फिर से राजशाही वापस आ सकती है। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रही हूं, देखिए कैसे सड़कों पर तोड़फोड़ की, लोगों ने सड़क पर उतरकर वहां पर तोड़फोड़ की। ये तस्वीर देखिए, वहां पर इमारत पर बिल्डिंग्स में इतने पत्थरबाजी की कि इमारत टूट गई। टीम उठाइए को अवस्था छ लोगे को मुझे पूरी तस्वीर दिखानी है, इमारत में कैसे तोड़फोड़ की है उसकी तस्वीरें जरा दिखाइए। वहां सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का ये आलम है, पत्थरबाजी की गई, वहां फोर्सेस आई, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल जहां की जो कुल आबादी है वो 3 करोड़ भी नहीं, वहां पर सोचिए कि अगर लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए तो क्या हाल होगा, वही आप इस वक्त देख रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि नेपाल में हो क्या रहा है। ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है इसके पीछे की तस्वीर क्या है जरा वो समझ लीजिए। नेपाल में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है जिसमें एक जन आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है। जन आक्रोश, नेपाल में सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश है, यानी नेपाल की जो सरकार है उसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और क्यों उतरी है ये भी बताती हूं। राजशाही जो व्यवस्था है उसे बहाल करने की मांग है, यानी कि एक बार फिर से वहां नेपाल में राजा वापस आए, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ये मांग की जा रही है। इसी के साथ नेपाल में प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा भड़की उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, ये भी तस्वीर है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। हिंसा में वहां पर अब तक 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, चाहे पत्थरबाजी हो, सड़कों पर लोगों का हुजूम हो, ये सब बहुत सारे सवाल उठा रही है। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की नेपाल में गिरफ्तारी हो चुकी है, ये जो तस्वीर आपने देखी। अब इन सब के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और सवाल क्या है, क्या नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बन सकता है? नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, इकलौता हिंदू राष्ट्र। 250 साल पुरानी राजशाही वहां पर खत्म हुई, 250 साल से राजशाही थी। नेपाल 2008 में लोकतांत्रिक देश बन गया, एक सेक्युलर डेमोक्रेसी। 17 साल से वहां पर लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन कैसी सरकार है कि 17 सालों में 13 सरकारें वहां बदल चुकी हैं। ये भी सोचिए, 13 सरकारें। अब सेक्युलरिज्म के नाम पर वहां पर कम्युनिस्ट की एक घुसपैठ मानी जाती है। आम लोग यही सोचते हैं कि चीन ने नेपाल में कैसे अपना दबदबा बढ़ा दिया है। चीन की एक हस्तक्षेप नेपाल में है। सेक्युलरिज्म के नाम पर रोहिंग्या घुसपैठ वहां पर बढ़ गई है, वहां रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ गई है। पाकिस्तान और आईएसआई का एक अड्डा बन रहा है नेपाल। अब लोगों ने इसके खिलाफ रिवोल्ट किया है। नेपाल की जो डेमोग्राफी है वो कैसे तेजी से बदली है, ये भी लोग वहां पर महसूस कर रहे हैं। नेपाल में हिंदू आबादी तेजी से घट रही है, और इन्हीं सब की वजह से लोग सड़कों पर आ गए। नेपाल के अस्तित्व पर एक खतरा वहां साफ मंडरा रहा है। इसीलिए अब एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है कि इसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए।